हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें यूनिट फर्स्ट से हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड एज एन आउटकम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई या क्लासरूम एक्टिविटीज़ नहीं होता, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से भी रिलेट होती है। लर्निंग एक नेचुरल और कॉमन प्रोसेस है जो हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट है। हर कोई सीखना पसंद करता है, लेकिन ह्यूमंस ही ऐसे होते हैं जो लॉजिकली सोचकर सीखते हैं। लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जनरली लर्निंग बर्थ से स्टार्ट होती है और लाइफ के एंड तक चलती रहती है। ये प्रोसेस कभी कॉन्शियसली और कभी अनकॉन्शियसली होता है। सिंपल वर्ड्स में लर्निंग का मतलब है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंज या इम्प्रूवमेंट आना और नए तरीके से काम करना सीखना। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स गेन करता है जो लाइफ की डिमांड्स को मीट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एक चाइल्ड बर्निंग कैंडल को टच करता है तो उससे बर्न होता है और वो अपनी फिंगर्स वापस खींच लेता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सिर्फ कैंडल ही नहीं, बल्कि किसी भी बर्निंग चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। इस तरह एक्सपीरियंसेस के थ्रू बिहेवियर में जो चेंज आता है उसे लर्निंग कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर या बिहेवियर पोटेंशियल में चेंज आना। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। इसमें हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली है गेट्स एंड अदर्स, सेकंड गार्डनर मर्फी एंड थर्ड किंग्सले एंड गैरी। ये डेफिनेशंस ईजी एंड आप इसे एज इट इज़ याद कर सकते हैं। इसमें वही है जो हमने पीछे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग में पढ़ा है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब लर्निंग को प्रोसेस के रूप में देखा जाता है तो इसका मतलब होता है नॉलेज और स्किल्स को ग्रेजुअली अक्वायर करना। इस प्रोसेस में ऑब्जर्विंग, प्रैक्टिसिंग, एक्सपीरियंसिंग, रिफ्लेक्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। लर्निंग एक वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलता रहता है। मिस्टेक्स, फीडबैक और एक्सपीरियंसेस इस प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। ये अप्रोच हमें ये बताती है कि लर्निंग कैसे होती है, ना कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट क्या है ये बताती है। नेक्स्ट है लर्निंग एज एन आउटकम। लर्निंग एज एन आउटकम का मतलब है लर्निंग के बाद जो रिजल्ट्स या चेंजेस आते हैं। ये आउटकम्स इम्प्रूव नॉलेज, डेवलप्ड स्किल्स, चेंज्ड एटीट्यूड्स या नए बिहेवियर्स के फॉर्म में दिखते हैं। ये बताता है कि लर्निंग के बाद हमने क्या अचीव किया है। आउटकम्स जनरली मेजरेबल होते हैं और ये लर्निंग की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मतलब धीरे धीरे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आना होता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से चेंज नहीं होता। सेकंड पॉइंट है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखाता है। हम सिचुएशंस के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। थर्ड है लर्निंग इज़ कॉन्टीन्यूस। लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ भर चलता रहता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। लर्निंग हर इंसान, हर एज ग्रुप और हर जगह होती है, ये सबके लिए कॉमन है। फिफ्थ पॉइंट है लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। लर्निंग हमेशा किसी पर्पस या गोल के लिए होती है, हम कुछ अचीव करने के लिए सीखते हैं। सिक्स पॉइंट है लर्निंग इज़ एक्टिव। लर्निंग तब इफ़ेक्टिव होती है जब लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जैसे ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस पूछना एक्सेट्रा। सेवन्थ लर्निंग इज़ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हम जो सीखते हैं उस पर हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इफ़ेक्ट होता है, जैसे फैमिली, स्कूल और सोसाइटी। एट्थ लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। लर्निंग को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट लर्निंग इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग का मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके नए एक्सपीरियंस बनाना और उन्हें बेटर समझना भी होता है। नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द लर्नर इटसेल्फ।
सबसे पहला फैक्टर खुद स्टूडेंट होता है, उसका इंटरेस्ट और लर्न करने की विल सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सेकंड पॉइंट, इंटेलिजेंस। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। इंटेलिजेंस तय करती है कि कोई चीज़ कितनी जल्दी और कितनी गहराई से समझ आएगी। थर्ड पॉइंट, मैच्योरेशन। अगर बच्चा मेंटल और फिजिकल लेवल पर किसी टॉपिक को समझने के लिए मैच्योर नहीं है तो वो उसे नहीं सीख पाएगा। फोर्थ पॉइंट, एज। एज के अकॉर्डिंग सीखने की कैपेसिटी बदलती है। छोटे बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं और बड़े अलग। फिफ्थ पॉइंट, गाइडेंस। सही वक्त पर सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। टीचर या पेरेंट्स की गाइड करने की कैपेसिटी लर्निंग को फास्ट बना देती है। सिक्स पॉइंट, एजुकेशनल बैकग्राउंड। बच्चे ने पहले क्या पढ़ा है और उसके घर का माहौल कैसा है, इसका असर उसकी नई लर्निंग पर पड़ता है। सेवन्थ पॉइंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चा बीमार है या मेंटली स्ट्रेस्ड है तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। हेल्थ अच्छी होगी तो लर्निंग भी अच्छी होगी। एट्थ पॉइंट, मोटिवेशन। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी ध्यान से सीखेगा। नाइन्थ पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। स्टडी के लिए बच्चे का नज़रिया पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिसाइड करता है कि वो कितना गेन करेगा। टेंथ पॉइंट, गोल्स ऑफ लाइफ। जिनके लाइफ गोल्स क्लियर होते हैं वो ज़्यादा फोकस के साथ सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पढ़ाई उन्हें कहाँ ले जाएगी। 11th पॉइंट, प्रीवियस लर्निंग। प्रायर नॉलेज हमेशा नई चीज़ों को समझने का बेस बनती है। 12th पॉइंट, टीचर्स बिहेवियर। टीचर का नेचर कैसा है ये बहुत मैटर करता है। अगर टीचर फ्रेंडली और सपोर्टिव है तो बच्चे बिना डरे सीखते हैं। 13th पॉइंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाएगा तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। 14th पॉइंट, लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चे खुद अपने हाथों से काम करना सीखते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं तो वो उन्हें हमेशा के लिए याद रहता है। 15th पॉइंट, पर्सनैलिटी। बच्चे और टीचर दोनों की पर्सनैलिटी लर्निंग पर असर डालती है। एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाली वाइब्स लर्निंग को बूस्ट करती है। 16th पॉइंट, हेरिडिटी। कुछ क्वालिटीज़ बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलती हैं जैसे उनकी मेंटल कैपेसिटी या ग्रैस्प करने की एबिलिटी। 17th पॉइंट, इन्वायरमेंट। बच्चा किस माहौल में रह रहा है, लाइक शांति वाला या शोर वाला, वहाँ की लाइट और कंफर्ट कैसा है, ये सब लर्निंग को अफेक्ट करता है। लास्ट थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे का रिश्ता अच्छा है और घर का माहौल फ्रेंडली है तो बच्चा ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ पाता है। लास्ट सेकंड पॉइंट, अ हेल्दी पीयर ग्रुप। दोस्तों का ग्रुप कैसा है ये बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्ती पढ़ने लिखने वाले बच्चों से है तो बच्चा उन्हें देखकर ज़्यादा सीखता है। एंड लास्ट पॉइंट है मीडिया। आजकल मोबाइल, इंटरनेट और टीवी का असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा है। सही यूज़ हो तो ये सीखने में मदद करता है, वरना डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे हम सम अप करने जा रहे हैं। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। इससे हमारी नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ये एक प्रोसेस भी है और एक आउटकम भी। प्रोसेस की हम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से कैसे सीख सकते हैं, एंड आउटकम की सीखने के बाद हमने क्या हासिल किया। लर्निंग की कई खूबियाँ हैं जैसे कि ये लाइफ लॉन्ग और पर्पसफुल होती है। हमने देखा कि मोटिवेशन, इन्वायरमेंट और पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखने की रफ्तार पर असर डालते हैं। इन शॉर्ट, लर्निंग हमें ग्रो करने में और अडेप्ट करने में हेल्प करती है। आज हमने समझा कि लर्निंग सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं बल्कि लाइफ भर चलने वाला एक चेंज है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।